तो हेलो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार भी लगा। इसका मतलब क्या है? एक बहुत ही भोजपुरी का एक बहुत ही फेमस गाना है, इस समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार भी लगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय जो होता है ना, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। एक कहावत है कि टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स का अर्थ होता है कि कल कभी नहीं आता। इसीलिए कहा गया है, कल करे सो आज कर सो अभी, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में। हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। समय इतना बलवान जो है ना, इस दुनिया में कुछ नहीं। समय अच्छे अच्छे लोगों को, इस दुनिया में बहुत सारे धनवान गुणवान चरित्रवान लोग आए, लेकिन समय के आगे किसी का नहीं चला। इसलिए आज हम लोग समझने वाले हैं द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य, महत्व। समय के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, समय के महत्व के बारे में बात करें, तो आपको बता दें कि द टाइम, कह रहे कि टाइम द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर लाइफ। इन लाइफ हमारे जीवन का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो क्या है? समय है। इसीलिए कहा गया टाइम इज पावरफुल। टाइम इज पावरफुल। सर्वशक्तिमान अगर कोई चीज है इस दुनिया में जिसको आप किसी जंजीर से नहीं बांध सकते हैं, तो वो आपका समय है। क्या आप अपने घड़ी का बैटरी निकाल देंगे तो क्या आपके बैटरी निकाल देने से या घड़ी खराब कर देने से आपका समय रुक जाएगा? कभी नहीं। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, जो क्षण चला गया, जो सेकंड चला गया, आप चाह करके भी कितना भी आप विलाप कर ले, कितना भी रो लें, कितना भी चिल्ला लें, लेकिन बीता हुआ वो सेकंड कभी प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होगा। बीता हुआ जो सेकंड होगा वो हमेशा आपका पास्ट में होगा, अतीत में होगा। तो आज यहाँ पे यही चीज हम लोग समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में हम लोग समझेंगे। आपको बता देना कि अगर टाइम के बारे में आप देखेंगे तो कहा जाता है कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इसका क्या है? आप जानते हैं कि सूर्योदय का जो समय होता है वह प्रातः काल होता है। सूर्योदय माने सूर्य का उदय होना सुबह होता है, और सूर्य का अस्त होना जिसको आप सनसेट कहते हैं। एक सनराइज होता है, एक सनसेट होता है। सनराइज का मतलब होता है सुबह में सूर्य का उगना, और सनसेट का अर्थ होता है सूर्यास्त होना। अगर आप सूर्योदय के समय अगर सोए हों और आप सूर्यास्त के टाइम जगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य पश्चिम में उग रहा है। सूर्य पश्चिम में उग रहा है। शाम को अगर आप 4 बजे या 5 बजे उठेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सूर्य पश्चिम में उग रहा है, लेकिन सूर्य पश्चिम में कभी उगता नहीं। सूर्य पश्चिम में डूबता है, अस्त होता है। तो ये किससे पता चलता है? टाइम। टाइम का इतना महत्व है कि समझिए कि अगर आप समय पर नहीं जगेंगे तो उगता हुआ सूरज भी आपको डूबता हुआ क्या दिखाई देगा। इसलिए किसी भी काम को पंक्चुअलिटी के साथ, समयनिष्ठ के साथ, समयबद्धता के साथ हमें करना चाहिए। हर चीज का एक टाइम है। आपके पढ़ने का एक टाइम है, आपकी एक ऐसी समय आएगी कि आपकी शादी विवाह का भी टाइम हो जाएगा, बाल बच्चे का भी टाइम होगा। तो हर चीज का एक टाइम है। समय से पहले किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज नहीं मिला। कहा गया है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी भी व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें समय से ही कोई काम करना चाहिए। अगर समय को हम महत्व नहीं देंगे तो समय भी हमें महत्व नहीं देगा। कलाम साहब की ये बात अगर आप देखेंगे ना, तो कलाम साहब ने टाइम के बारे में जो बात कहा उसको समझेंगे। कलाम साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक मोटिवेटर रह चुके हैं, यंग का ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन रह चुके हैं। इनके बारे में इन्होंने एक बात कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कलाम साहब। कलाम साहब ने अपनी स्पीच में टाइम के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा था कि इफ यू वेस्ट टाइम, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। अगर तुम समय बर्बाद करोगे, अगर तुम समय को नष्ट करोगे, तो जो टाइम है ना बाबू, वन डे माने एक दिन जो है ना, टाइम जो है ना वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। यानी कि समय की इंपॉर्टेंस को, टाइम की इंपॉर्टेंस को अगर तुम नहीं समझोगे तो अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। इसलिए किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में जो आप गोसिप्स करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, डिंग हाँकते हैं, बैठकर 4 लोगों के बीच में अपने टाइम को यूं खर्च करते हैं। जरा आप सोचिए, आपकी जेब में अगर 500 रुपए हो और 500 में वो कभी पैसा आपका बेवजह जो है गुम हो जाए या कहीं चला जाए या कोई छीन ले आपसे, तो आपको कितना दुख होता है। लेकिन यही टाइम आप 5 घंटे किसी के साथ जो है व्यर्थ में आप गंवा देते हैं, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप अपने जीवन की कितनी कीमती चीज को क्या कर रहे हैं, गंवा। आज बच्चे रील्स को देखने में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन तमाम चीजों में अपने घंटों क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। रील्स आज के समय, आज के जनरेशन को इस तरह से पैरालाइज कर रहा है कि कोई भी बच्चा
कभी भी उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप रील्स की जितनी भी बातें होती है ना, 100 बात में आपको 10 बात भी याद नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी चीज को घंटों से देखते हैं, अगर मन से देखते हैं, आप रील्स की जगह पे कोई मूवी देख लो, कोई स्टोरी देखो, कोई ड्रामा देखो, उस चीज को देखोगे तो तुम उसको याद करने के पर्पस से देखोगे। लेकिन रील्स हम इंटरटेनिंग वे में देखते हैं, जिसको हमारा पर्पस इंटेंशन कभी याद करना नहीं रहता है। और यही कारण है कि हम मेंटली क्या होते जा रहे हैं, पैरालाइज हो रहे हैं, अपने टाइम को पास कर रहे हैं। और कलाम साहब की ये बात आप याद रखिएगा कि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति एक दिन खुद बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरी मत सुनो, कम से कम इस व्यक्ति को तो सुनो, जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन को इतना बेहतरीन तरीके से जिया है कि केवल ये भारत देश ही नहीं लेकिन विश्व में इस व्यक्ति को याद किया जाता है। तो इन्होंने टाइम के बारे में जो कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, और इस चीज को आप सभी को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ना, कहता है कि टाइम नेवर बी रिगेन्ड, यानी कि जो समय है ना उसको पुनः लाया नहीं जा सकता है। टाइम वंस लॉस्ट, अगर एक बार समय चला गया, एक बार समय बीत गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए आपसे विदा हो जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। कहा जाता है ना कि पैसा को इंसान कभी भी कमा सकता है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आज 5 साल बाद भी आप पैसे को कमा सकते हैं, लेकिन जो समय आपका 5 साल चला जाएगा, उस 5 साल को पुनः आप अपने लाइफ में नहीं ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यानी पैसे का महत्व जो है वो टाइम का महत्व जो है वो पैसे से भी क्या है, कीमती है। कह रहा है कि यू कैन गेट मोर मनी, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इस दुनिया में, इस संसार में बहुत पैसे वाले लोग हैं। रतन टाटा भी बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत पैसा था। आपके पास कितना पैसा है ये आपको पता है, लेकिन आपके पास कितना टाइम है ये चीज आपको पता नहीं है। क्योंकि कहा जाता है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर का अर्थ क्या होता है कि आप जब कोई कैलेंडर देखते हैं ना, तो उसमें गर्मी, ठंडी, बरसात, साथ ही साथ फेस्टिवल का नाम दिया रहता है, लेकिन आप मरेंगे कब? क्या इस कैलेंडर को कभी किसी कैलेंडर में आप देखें कि आपका डेथ डे दिया कि इस दिनांक, इस तारीख को आपका डेथ हो जाएगा? तो कहा जाता है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बट यू कांट गेट मोर टाइम, यानी पैसे अधिक से अधिक आप कमा सकते हो, लेकिन आपके जीवन का एक टाइम का लिमिट है। आपने ईश्वर अल्लाह से 125 रुपया, 100 से 125 रुपया लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नहीं, आप जब आए तो अपने जीवन में 125 रुपया लेकर के आए, 100 रुपया लेकर के आए, लेकिन आज वो धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जा रहा है। अब इस चीज को समझेंगे कि ये 100 125 का क्या चक्कर है। एक इंसान जो होता है ना, औसतन पहले जो जिया करता था वो 100 से 110 120 साल जिया करता था। आज से अगर आप देखेंगे 100 200 साल पहले, तो हमारा लाइफ स्पेन जो था, हमारा जीवन चक्र जो था, हमारे जीवन का जो काल था, टेन्योर था, वो 100 से 110 साल था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारी लाइफ का टेन्योर जो है 60 से 80 ईयर्स हो गया, यानी 60 से 80 साल के बीच में औसतन व्यक्ति का डेथ हो जाता है, फ्लाइट हो जाता है, फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि आज पहले के लोग 110 साल 120 साल जीते थे तो 110 120 रुपया लेके आते थे, लेकिन आज के लोग 60 से 80 रुपया लेकर के आते हैं। और इसमें भी अगर आधा जिंदगी आप यही सब टाइम व्यर्थ करने में लगा देंगे तो फिर आप कलाम नहीं बन सकते, फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते, आप नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। तो इन लोगों ने जो टाइम का मैनेजमेंट किया, इन लोगों ने जो टाइम को जो वैल्यू दिया, अगर आप भी अपने लाइफ में इसका वैल्यू नहीं देंगे तो आपका भी यही हश्र होगा, जो इस मंगरेला टाइप का हुआ है यही हश्र होगा। अगर समय को बर्बाद करेंगे ना, बिल्कुल यही जिंदगी होगी आपकी, शकल सूरत ऐसे ही हो जाएगा। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप लोगों के साथ अपने समस्या सुनाएंगे, लेकिन चेहरा ऐसे ही होगा आपका। अगर आपने समय को बर्बाद किया, जस्ट लाइक आप ऐसे ही होने वाले। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि देखो, मैंने टाइम को वेस्ट किया तो मेरा हश्र इस तरह से हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हश्र इस तरह से ना हो, तो इन्होंने क्या कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, सालों से मेरी एक्सपीरियंस है, तो मैं जो बात कह रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने भी अपने एक्सपीरियंस के बदौलत एक बात कही, और वो बात क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम अपना समय कभी बर्बाद ना करना, नहीं तो सकल सूरत से तुम मेरे जैसे हो जाओगे। तो अगर ऐसा आप नहीं होना चाहते हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कभी जो है अपने समय को व्यर्थ न करें। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो आप पैसा देख रहे हैं ना, ये जो करेंसी देख रहे हैं, इंडियन करेंसी देख रहे हैं, ये जो पैसा देख रहे हैं, भारतीय जो नोट देख रहे हैं, ये 2000 का नोट है, ये 200 का नोट है। तो ये जो पैसे आप देख रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मनी एंड टाइम। आपको समझना पड़ेगा कि मनी और टाइम में, दोनों में से इंसान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मनी जो है ना। अगर आप लाइफ में 5 साल 10 साल पैसे नहीं कमाए, फिर भी आप अपने लाइफ में 5-10 साल के बाद पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपकी एक टाइम की लिमिट है कि आपको 60 से 80 साल जीना है। तो ये कभी नहीं होगा कि तुम 160 से 180 वर्ष तुम जी सकते हो, उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, ये टाइम नहीं मिलने वाला है। सो टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। इसलिए आपके जीवन में यू ऑलवेज नो हाउ मच मनी यू,
यू हैव। आपको पता है कि आपके पास कितने पैसे, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपको पता है। आप अपने जेब की वेट को जानते हो, आप अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हो, गूगल पे फोन, तरह तरह की चीजें हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो। थोड़ा ऐसा चीज बताओ ना कि तुम्हारे लाइफ में कितना सेकंड बचा हुआ है, कितना ईयर्स बचा हुआ है, कितना मिनट बचा है, कितना घंटा बचा है, क्या तुम्हारे पास, तुमको पता है? यू नेवर नो, तुम्हें पता कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कह रहा है कि नो हाउ मच टाइम यू हैव। किसी दुनिया में किसी भी रूपवान, धनवान, गुणवान, चरित्रवान व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उस व्यक्ति के पास समय कितना है, कौन कब जाएगा, किसकी आखिरी शाम कब आ जाएगी, ये किसी को पता नहीं। इसलिए जिंदगी जियो ऐसा कि हर लोग जीना चाहे सिर्फ आपके जैसा, और ये तभी होगा जब आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो। अब जैसे सुबह, अगर आपको सुबह में प्रातः काल जगना है और आप शाम को जगेंगे, तो फिर रात को वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं जो आपका जो डेली बेसिस वर्क है, जो डेली रूटीन है आपका। इसलिए टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। समय आपके जीवन में जितना मूल्यवान है, उतना मूल्यवान इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंजिंग आपके रूटीन में चेंजिंग होगा, फिर आपके लाइफ में चेंजिंग होगा। इफ यू डोंट चेंज योर रूटीन, यू कांट चेंज योर लाइफ। मीन्स कह रहा है कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। अब दिमाग का चेंज मतलब दिमाग का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। दिमाग चेंज करने का मीन्स है कि इसमें पॉजिटिविटी आपको डालना पड़ेगा। पॉजिटिविटी का मतलब है कि दुनिया में सारा चीज जो किसी ने किया है हम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अब कोई काम करने से पहले ही आपके अंदर निगेटिविटी आ जाए, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। तो कह रहा है ना, इफ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आप कुछ बेहतर सोचते हो, अपने दिमाग को कुछ बेहतर देते हो ना, तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। यू कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि आपका लाइफ डिपेंड है आपके माइंड पे कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटो। हम अपने दिमाग में जो कुछ भी डालेंगे, अगर हम पॉजिटिव चीजों को डालते हैं तो हमारे अंदर से सारी चीजें वो पॉजिटिव निकलेंगे। निगेटिविटी को डालेंगे तो दुनिया में हर चीज हमको मुश्किल लगेगा, कठिन लगेगा, जो हम कभी चाह करके भी नहीं कर सकते। इसलिए आप जैसे जाते होंगे जहां जूस का जो मशीन होता है, तो उस जूस के मशीन में जो आप फ्रूट डालेंगे उसी का जूस निकलेगा, उसी का रस निकलेगा। माइंड के साथ भी ऐसा है कि जो चीज आप अपने अंदर माइंड में क्या कर रहे हो, जो चीज डाल रहे हो, वही आपकी जुबान पे आने वाला है। अगर आपकी गलत संगति है, अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहते हैं, तो फिर आपकी जुबान पे वही ओरिजिनल शब्द निकलने वाले। तो इसलिए आप कभी भी टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, नहीं तो ये टाइम आपके जीवन के साथ ऐसा खेल खेलेगा ना कि फिर आप कहीं के नहीं रहने वाले। सक्सेस, ये जो सक्सेस देख रहे हैं ना, इसको सफलता आप कहते हैं, ये सक्सेस कई चीजों पे डिपेंड है। सक्सेस में एक चीज आता है कि आपकी लाइफ का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। और अनुशासन में सबसे इंपॉर्टेंस जिस चीज को दिया गया है वो आपका टाइम। क्योंकि अनुशासन का मतलब क्या होता है, नियम का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। आप समय पे स्कूल जाते हो, वो अनुशासन का एक पार्ट है। आप समय पे कोचिंग आते हो, वो अनुशासन का एक पार्ट है। लेकिन समय से कोई काम नहीं करते हो तो वो अंडर डिसिप्लिन नहीं होता है। और सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो कंट्रीब्यूशन आपके टाइम का होता है। अगर आप ऊंचाई पे जाना चाहते हो, अगर आप सफलता पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो कहा जाता है ना कि इफ यू वांट टू समथिंग विद ऑल योर हार्ट, इफ यू वांट टू समथिंग विद ऑल योर हार्ट, अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से अगर चाहते हैं ना, तो उसे पूरा करने के लिए सारा कायनात उसमें जुट जाता है। कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। इसको बोलते हैं इफ यू वांट टू समथिंग विद ऑल योर हार्ट, द एंटायर यूनिवर्स वर्क्स टू ब्रिंग इट टू यू। यानी कि जब कोई चीज आप पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो ये पूरी कायनात जो है उसे मिलाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए लग जाती है। यानी कि आप कभी भी टाइम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कीजिए। आपको बता दें कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप बात करेंगे तो ये ऐसे लोग हैं जो टॉप रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। संसार के ये 10 ऐसे लोग हैं ना जिनके पास बहुत समय, बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि इनको खुद पता नहीं है कि इनके पास कितने पैसे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि इस व्यक्ति का भी टाइम का ये क्या है, बाउंडेशन, टाइम लिमिट है। कि चाहे इनके पास जितने भी पैसे हैं, इनकी भी लाइफ स्पेन उतनी ही है जितनी एक आम व्यक्ति का है। यानी कि पैसा इंसान कितना भी कमाए, पैसा का लिमिट है, लिमिटेशन है, और उसको पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। लेकिन टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है। इसलिए आप समय को किसी भी कीमत पर गंवाने की कोशिश न कीजिए। समय गंवाइएगा, खुद आप बिक जाइएगा, आप किसी काम का नहीं रहिएगा, कहीं का नहीं रहिएगा। जो अस्त्र, जो दशा इस
इस व्यक्ति का है वही दशा आपका भी होने वाला है। आप एक बात याद रखिएगा, टाइम जो है ना, इस टाइम को किसी भी कीमत पे आपको बर्बाद नहीं करना है। टाइम को नहीं बर्बाद करेंगे तो करेंगे क्या? आपकी लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए। एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे कितना देर खेलना है, कितना देर पढ़ना है, कितना देर कौन सा काम करना है। ये नहीं किसी दिन पागल हुए तो एक बार 8 घंटा 28 घंटा पढ़ने लगे, और किसी दिन ऐसे डल हो गए कि 28 दिनों तक कॉपी किताब छुए ही नहीं, तो ऐसे में आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। कोई व्यक्ति इंप्लॉई है, अगर किसी कंपनी में काम करता है, एक दिन जाकर के अपने 28 घंटे लगा देता है, और फिर 28 घंटे अगर 28 दिन उस कंपनी में वो टाइम ना दे तो क्या बॉस उसे रखेगा क्या? तो जैसे सूर्य उतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसका टाइम फिक्स है कि प्रातः काल उसे 5 बजे 6 बजे उदय होना है, और शाम को अपने रूटीन के अनुसार उसे अस्त होना। वो भी पावरफुल है। सूर्य भी तो बोल सकता है कि भैया मैं भी डेली आना नहीं चाहता हूं, 6 महीना मैं उगा रहता हूं और 6 महीना मैं डूबा, फिर संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप भी अपने पास वही रूटीन फॉलो करें कि 24 घंटे को आपको कहां कहां यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तमाम चीज़ों को इसमें हम लोगों ने समझा। आपको बता दें कि टाइम मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है, इसके साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ हमें कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है, किस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है, और वैसी वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।